देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मिला? मिला क्या? अरे वाह! थैंक यू जीरो, थैंक यू। त्रिशूल? मैं जा रही हूँ। क्या एक बार भी तुम मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगे? तुम्हारे मन में इतनी सी भी जगह नहीं है क्या? हमारा एक दिन का प्यार नहीं है त्रिशूल, हमारा प्यार जन्मों जन्मों का है। तुम भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम मेरे लिए आए हो। मैं तुम्हारा दिल हूँ और तुम मेरी धड़कन हो त्रिशूल। तो फिर तुम शिवानी मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा क्यों नहीं कहते त्रिशूल? मुझे रोक लो त्रिशूल, बस एक बार बोल दो त्रिशूल। शलू क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें यहां से भेज रहा हूं। मैं खुद कह रहा हूं ना, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं त्रिशूल, मैं यहाँ रहूंगी तो तुम मेरे साथ रहोगे ना? फिर चाहे मृत्यु आए या ना आए, कम से कम हम साथ तो रहेंगे। अगर मैं मर भी गई तो मेरे लिए ये पुण्य ही होगा त्रिशूल। मुझे रोक लो त्रिशूल, प्लीज 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 मुझे रोक लो। रोक लो मुझे। असंभव! जब मैं रक्त चूस लेती हूँ तो गंधर्व, यक्ष और किन्नर ही नहीं बच पाए, मंत्र तंत्र पर दर्शक भी नहीं बच पाए। ऐसे में कैसे? ऐसे में वो कैसे बच गई? मैंने बताया था ना, वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। उसके पास कोई तो शक्ति है, अथवा कोई शक्ति है जो उसे बचा रही है। मेरे मन में ये भी शक है कि हो ना हो वो जरूर नागिन ही है। इसका अनुमान स्वाभाविक है तृष्णा। रक्त निकल जाने के बाद भी वो जीवित कैसे रह सकती है? कोई तो एक शक्ति है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं तृष्णा। बैठिए पंडित जी। मधुमती, शिवानी और त्रिशूल को बुलाओ। यही है मेरे बेटा और बहू, इन्हीं को दे दीजिए प्रसाद। आज क्या स्पेशल है? ज्यादा कुछ नहीं, तुम स्वस्थ रहो, तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो और तुम दोनों के जीवन में कोई बाधा ना आए, इसलिए धन्वंतरी यज्ञ करवाया है। धन्वंतरी यज्ञ? हाँ, इसीलिए मैं प्रसाद लेकर आया हूँ। अब तुम अपनी पत्नी के माथे पर कुमकुम का टीका लगाओ।
मैं ए, पति ही पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। तुम उसके पति हो ना? हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। शिवानी, पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। शीघ्रमेव पुत्र प्राप्तिरस्तु। माँ जी, अब मैं चलता हूँ। जी ठीक है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मेरी सेहत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। शिवानी, तुम इस घर के वारिस की रक्षा कर रही हो, सेहत का ध्यान तो रखना होगा। त्रिशूल इस घर का वारिस है और इसे मैंने मंगलसूत्र में समाया है, यही ना? क्यों मजाक कर रही हो बेटी? वो तो तुम्हारे पेट में है ना। मैं कुछ समझी नहीं। प्रेग्नेंट हो ना? कौन? और कौन? तुम। घबराने की जरूरत नहीं है त्रिशूल, आप पापा बनने वाले हो। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ दिग्विजय। आखिर तुम किस सोच में डूबे हुए हो? यही कि आखिर ये बात आज तक मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? वही हम पूछ रहे हैं, कौन सी बात? शिवानी के नाम से इस घर में जो घुसी है वो शिवानी तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रूव करने के लिए एक अच्छा मौका था कि शिवानी प्रेग्नेंट है, और यही बात मैं भूल रहा था। इतनी छोटी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब इस बात का क्या मतलब है दिग्विजय? मतलब है इस बात का, शिवानी मेरे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी मुझे पता चला कि वो नागिन है। उससे हार कर मैं भूगर्भ में छिप गया था, और तभी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई थी। लेकिन त्रिशूल ने मुझसे कहा कि शिवानी मर गई है और उसे उसने जला दिया है। त्रिशूल झूठ क्यों बोल रहा था? ये सोचने वाली बात है। अगर नागिन मर गई थी तो ये हमारी शिवानी कैसे हो सकती है? अचानक तुम्हें ये संदेह क्यों होने लगा है? जब दमयंती ने बताया कि शिवानी प्रेग्नेंट है, उस वक्त मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा था। उसके होश उड़ गए थे। इस वक्त जो शिवानी बनकर आई है, ये बात उसे पता नहीं थी कि शिवानी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। और वही आतंक मैंने उसके चेहरे पर देखा था। अब क्या करना चाहते हो? डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाना चाहता हूं। चेकअप के बाद पता चलेगा कि ये शिवानी सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर ये शिवानी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो एक बात तो तय है कि ये और कोई नहीं, एक बहरूपिया है। यहाँ हो क्या रहा है? हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझे बताओ, ये कौन सा नया सीन है? इस ट्विस्ट के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शैलू, वो ये नया मतलब कि एक स्पेशल टास्क की तरह है। मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं करने वाली। मैं ऐसे इतना बड़ा पेट लेकर एक्टिंग करूंगी तो मेरे फॉलोअर्स और फैंस निराश हो जाएंगे ना। तुम कभी नहीं समझोगे। मुझे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वो सब भाग जाएंगे। मैं नहीं करूंगी ये। शैलू, ये सब एक्टिंग है। अगर तुम ऐसा करोगी तभी तो तुम्हें वो सब नेम, फेम, पैसा और अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ऐसा है तो तो फिर ये शैलू आज से प्रेग्नेंट है?
सिर्फ घर वालों के सामने ही ना? हाँ हाँ, टास्क है। ओह ठीक है, जो करना है करो। नमस्ते डॉक्टर, आइए धनंजय, बैठिए। डॉक्टर को क्यों बुलाया बेटा? अरे माँ, जब घर वाले ही इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे तो ध्यान देना चाहिए ना। अरे ऐसी कौन सी बात है? यही बात कि हमारी शिवानी प्रेग्नेंट है। ओह, उसकी सेहत जानने के लिए, बच्चे की सेहत जानने के लिए मुझे इन डॉक्टर साहिबा को बुलाना पड़ा। ये अच्छा काम किया तुमने। मधुमती, क्या हुआ? आपने बुलाया था, क्या बात है? शिवानी के चेकअप के लिए डॉक्टर आए हैं। शिवानी का चेकअप? लेकिन उसे क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया है तुझे? शिवानी प्रेग्नेंट है ना? बहुत पहले चेकअप करवाया था, अब तो काफी समय बीत गया है ना। चेकअप की बात तो हम भूल ही गए थे। देखो, धनंजय ने डॉक्टर को बुलवाया है। अरे मुझे क्या हुआ है दादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो मैं उसे जनरल चेकअप के लिए क्लिनिक ले जाने वाला हूँ। अरे क्लिनिक क्यों ले जाओगे? डॉक्टर खुद यहाँ आई है ना, फिर क्यों क्लिनिक? हाँ, क्या हुआ? चेकअप के नाम से दोनों घबराने क्यों लगे? डॉक्टर, चेकअप कीजिए। रूम कहाँ है? मधुमती, डॉक्टर, आप यहाँ के घर वालों को पहले से जानती हैं? हाँ जानती हूँ। वो कैसे? दिग्विजय सर की वजह से ही आज मैं डॉक्टर हूँ। चलिए लेट जाइए। त्रिशूल अब क्या करे बेटा? अगर उन्हें पता चल गया कि शिवानी नहीं है शैलू है, तो हम क्या करेंगे? शैलू के पेट में बच्चा नहीं है, डॉक्टर को पता चल जाएगा। उसके पेट में बच्चा नहीं है तो शिवानी भी नहीं है, पता चल जाएगा। और घर में सबको नाटक वाली बात पता चल जाएगी और हमारा भांडा फूट जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। सही कहा माँ, आपने सही कहा। इस सबसे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर उन्हें पता चल गया कि शैलू शिवानी नहीं है, तो शिवानी के कातिलों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ, हम हार जाएंगे माँ। शिवानी की आत्मा को न्याय नहीं दिला पाएंगे माँ। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, लेकिन छोटे मालिक ने अचानक से घर में डॉक्टर को क्यों बुलवाया, ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब कुछ याद था माँ, और मैंने उसे सब समझाया था, लेकिन शिवानी पेट से है ये मैं बताना भूल गया। अगर मुझे पहले से पता होता कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो मैं डॉक्टर को पहले ही समझा देता और कुछ एडजस्ट कर लेता। अब मौका नहीं मिलेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। क्या बात है डॉक्टर? कुछ नहीं, सब ठीक है शिवानी, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर प्लीज, अगर कोई बात है तो यहाँ बैठकर बात करते हैं। ये बात तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं होगा शिवानी। डॉक्टर आ गई। त्रिशूल, सच में तुम्हारी पत्नी नॉर्मल है? हाँ
डॉक्टर नॉर्मल ही है, आप ऐसे क्यों घर में पूछ रही इतने हैं? लोग हैं, उसके बाद भी किसी को कुछ नहीं पता। मेरे आने से पहले पूछ लेते तो आने की जरूरत नहीं होती। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ त्रिशूल, नहीं आ रहा। शादी करने से बात खत्म नहीं होती, पत्नी को समझना भी चाहिए। डॉक्टर, वो बहुत वीक हो गई है, उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये तुम्हारा पहला बच्चा है ना, तुम्हारे होने वाले बच्चे की सेहत कैसी होनी चाहिए बताओ? पत्नी की सेहत कैसी होनी चाहिए? मुझे लगता है उसका ध्यान रखने में कुछ कमी रह गई है। कमी मतलब क्या शिवानी प्रेग्नेंट नहीं है? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? वो प्रेग्नेंट है। मैंने बस ये कहा कि उसकी सेहत में कुछ कमी है, बस। ए जीरो, डॉक्टर ने क्या कहा? सबको पता चल गया क्या? उन्होंने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। मैं और प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, ये बात तो एकदम कंफर्म है। तुम्हारी सेहत में थोड़ी सी गड़बड़ तो है और तुम पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बच्चा एकदम सेफ, स्ट्रॉन्ग और हट्टा कट्टा है। वाह, तुम तो कमाल हेलो यार, अद्भुत, क्या बात है। डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया और तुमने सबको विश्वास दिला दिया कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ। कमाल हो गुरु, तुम तो अपनी एक्टिंग से सबको बेवकूफ बना लेते हो यार। सुपर सुपर। इस घर के लोग, घर में आने वाले डॉक्टर, सब के सब तुम्हारे इशारों पर ही नाचते हैं यार। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं और ही होना चाहिए। अब फिलहाल मेरे पेट में बच्चा नहीं है, लेकिन घर वालों के लिए है तो फिर मैं कैसे चलूं? पेट से हूँ तो थोड़ा सुस्त होना चाहिए क्या? अरे मैं तो थक गई, हाय राम क्या करूं? वो क्या है ना, मुझे ऐसी एक्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तुम सिखाओ ना मैं क्या करूं, वैसे ही करूंगी। क्या तुमने उन्हें ऐसा बोलने के लिए कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो तो यहाँ एकदम सीरियस चेहरा लेकर आई थी, सीरियसली चेकअप किया और चली गई, बस। तो फिर इसने नहीं बताया? तो क्या ये सच में प्रेग्नेंट है? हे, मुझे सब पता है, तुमने पहले ही डॉक्टर को सेट कर दिया था, है ना? देख विजय, ये सब क्या है? क्या ये तुम्हारी बहू है? इसका मतलब नागलोक से नागिन बदला लेने के लिए यहाँ आई है? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इस वक्त क्या कहूँ मैं समझ नहीं आ रहा। यानी यही नागिन है, इसीलिए हमने जितनी बार उसे मारने की कोशिश की वो हर बार बच गई। नो, इस वक्त हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। एक बार फिर से कंफर्म करना होगा। ये जो डॉक्टर आई थी ना, ये त्रिशूल की अच्छी दोस्त है। ये हो सकता है कि त्रिशूल ने झूठ बुलवाया हो। हमें कुछ और प्लान करना होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं क्या होता। डॉक्टर बोलती कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो। तुमने कैसे डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए तैयार करवा लिया? अच्छा किया बेटा। माँ, मैं तो आपके साथ यहीं पर था। मैं कब जाके डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए कहूँगा? मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या डॉक्टर ने झूठ बोला? पता नहीं माँ, मैंने तो डॉक्टर से जाकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शैलू पेट से है, उन्होंने ये क्यों कहा? मैंने तो ये सोचा था कि शैलू का चेकअप करके वो कहेंगी कि शैलू पेट से नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया माँ। अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला है
तो क्या शैलू सच में प्रेग्नेंट है? माँ, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है बेटा? शिवानी जिंदा नहीं है, ये सच है। ये भी सच है कि उसकी लाश को हमने अपनी आंखों से देखा। जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ तुम्हें मंगलसूत्र भी मिला। शैलू नाटक वाली है, ये सच्चाई सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ। मैं भगवान से बस यही दुआ कर रहा था कि डॉक्टर के मुंह से यही निकले कि वो प्रेग्नेंट है, और वही हुआ। डॉक्टर ने वही कहा। अब तो और ज्यादा टेंशन हो रहा है माँ। माँ, समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है माँ। त्रिशूल, त्रिशूल। हाँ, बोलिए चाचा जी। त्रिशूल कहाँ है? यही कहीं होगा। बताइए ना, क्या बात है? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है और तुम्हें हेल्थ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारी बॉडी काफी वीक है तो तुम्हें सोनोग्राफी करवाना होगा। देखो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली और तुम्हें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा और त्रिशूल ले जाएगा तुम्हें। सोनोग्राफी? सोनोग्राफी? अरे, सोनोग्राफी का नाम सुनकर तुम लोग घबरा क्यों गए? इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोसेस बहुत ही यूजुअल प्रोसेस है। शिवानी को ले जाओ और सोनोग्राफी करवाओ। लेकिन डॉक्टर खुद आकर चेकअप करके तो गए ना? अरे हाँ, चेकअप तो किया था ना, लेकिन जाते जाते कुछ कह गई हैं। बॉडी वीक हो गई तो? और इस सोनोग्राफी से तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने केयरलेस क्यों हो? मैं ले जाऊं इसे? अरे नहीं, हम दोनों जाकर आते हैं। चलो शिवानी, आओ, हम आते हैं माँ। A0, इतने टेंशन में क्यों हो तुम? स्कैनिंग करने वाली डॉक्टर को तुम जानते नहीं हो क्या? ओह, नहीं जानते, इसलिए इतनी टेंशन में हो क्या? अरे नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें, काफी अच्छे से जानता हूँ। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? हम हॉस्पिटल जाएंगे, सोनोग्राफी करवाएंगे और वहीं पर थोड़ी देर हम टाइम पास करते रहेंगे और उतनी देर में वो डुप्लीकेट रिपोर्ट लाकर दे देंगे और वही रिपोर्ट लाकर हम घर में दिखा देंगे, बस। सोनोग्राफी के दौरान उन्हें पता चल जाएगा कि ये शिवानी नहीं है। सबको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? हेलो डॉक्टर, नमस्ते, मैं धनंजय बोल रहा हूँ, दिग्विजय ब्रदर। बताइए धनंजय जी। त्रिशूल की मिसेज हॉस्पिटल आई है सोनोग्राफी के लिए। रिजल्ट जो भी हो मुझे इन्फॉर्म करें। जी ठीक है। देखिए, बात यह है कि इंटेंस चेकअप करना जरूरी है। सोनोग्राफी अक्सर हस्बैंड थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, आप हमें इन्फॉर्म करें। एनी प्रॉब्लम? दरअसल शिवानी की हेल्थ में कुछ कमी है। वो, अरे बच्चे हैं, कहाँ सुनती है वो। सोनोग्राफी के बाद वो रिपोर्ट भी नहीं दिखाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रिपोर्ट की एक कॉपी हमें भी भिजवा देती तो अच्छा रहेगा। दरअसल फैमिली उसकी हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहना चाहती है, तो हम सब इस बात को लेकर परेशान हैं। आई होप इट्स ओके। ओके, समझ गई। गुड, इतनी फिक्र होनी चाहिए। सोनोग्राफी के बाद रिपोर्ट की एक कॉपी मैं घर पर भिजवा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। A0, हम पहले कभी इस हॉस्पिटल में एक साथ आए थे क्या? नहीं, कभी नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस हॉस्पिटल में पहले भी आए थे?
वो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल कभी नहीं आया हूँ। ओह, तो फिर ये मेरा भ्रम होगा। अच्छा चलो। क्या हो गया? तुम फिर से टेंशन लेने लगे ना? अरे सोनोग्राफी करवानी है, चलो जल्दी। ओह, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो वैसे ही चलना होगा, है ना? ये देखो, देखो। शैलू, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, चलो। डॉक्टर। त्रिशूल। हाँ, हेलो डॉक्टर। हेलो, आपके चाचा जी ने फोन किया था। हाय शिवानी। नमस्ते। आइए। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप डॉक्टर? ऐसे ही कर सकते हैं ना? मैं कोई जनरल चेकअप नहीं कर रही हूँ, सोनोग्राफी कर रही हूँ। ओके? क्या बात है त्रिशूल, वहाँ पर क्यों खड़े हो? अपने बच्चे को नहीं देखना है? अंदर आओ। उस वक्त अपने बच्चे को देखने के लिए मैं कितना उत्सुक था और शिवानी मेरे साथ थी, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। गुदगुदी हो रही है। क्या हुआ त्रिशूल, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? यहाँ देखो। हाँ डॉक्टर। क्या हुआ त्रिशूल? डॉक्टर, आपके सोनोग्राफी इक्विपमेंट सब ठीक है ना? सोनोग्राफी के इक्विपमेंट सारे ठीक है। क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर प्लीज एक बार और स्कैन करेंगे प्लीज? प्लीज प्लीज डॉक्टर। ठीक है। थैंक यू। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये देखिए। हाँ, बच्चा है। बच्चे को देखकर इतनी एक्साइटमेंट मैंने आज तक नहीं देखी। डॉक्टर प्लीज, आप ठीक से देख रही हैं ना? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर प्लीज 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 एक बार और स्कैन कीजिए ना प्लीज। ठीक है। भगवान, पहले जो देखा वो झूठ हो जाए और अब जो देखूंगा वो सच हो जाए। देख लो। डॉक्टर, वहाँ आपको क्या दिख रहा है? बच्चा दिख रहा है, और क्या दिखेगा? डॉक्टर, आप ठीक से देख रही हैं ना? बच्चा ही है ना? त्रिशूल, तो फिर बच्चा कैसे दिखेगा? इस स्टेज में ऐसे ही दिखेगा ना? क्या बात है त्रिशूल, बच्चे को देखकर खुशी नहीं हुई क्या? ओह, तुमने सोचा होगा कि सोनोग्राफी के दौरान बच्चे को आंख, नाक, कान सब होंगे, है ना? हाँ डॉक्टर। इस स्टेज में बच्चे ऐसे ही होते हैं। मैं बस अभी आया।
भोलेनाथ, हे महामंजुनाथ, नटराज, आपकी लीला से उसकी आंखों पर लगी हुई परत जो उसके जीवन को बर्बाद कर रही थी वो हट गई है प्रभु। अब दुष्टों के संहार का समय आ गया है माहेश्वर। अब होगा असली खेल नागिन का, सभी पे पलड़ा भारी पड़ेगा और सभी दुष्टों का संहार होगा। हेलो हेलो माँ। त्रिशूल, कहाँ हो बेटा? हॉस्पिटल में हूँ माँ। क्या हुआ वहाँ? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जो डॉक्टर घर आई थी उन्होंने कहा शैलू प्रेग्नेंट है, ये बात झूठ है ना? नहीं माँ, उन्होंने सच बोला था। शैलू सचमुच में प्रेग्नेंट है माँ। त्रिशूल, तुम जो बोल रहे हो वो? माँ ये सच है माँ, ये बिल्कुल सच है। स्कैनिंग में जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि शैलू ही मेरी शिवानी है माँ। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हमारी शिवानी पेट से थी, लेकिन ये लड़की शिवानी कैसे हो सकती है? इसका कारण है माँ। कारण है मतलब? कैसा कारण बेटा? कारण है कि दोनों के पेट में मैंने बच्चा देखा। क्या? माँ वो कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। वो मुझे बुला रहे हैं माँ, मैं अभी चलता हूँ। मैं बाद में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? कह रहा है कि शैलू प्रेग्नेंट है और वही हमारी शिवानी है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? शिवानी तो मर गई है ना, तो फिर ये शिवानी कैसे हो सकती है? डॉक्टर, हो गया तो अब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब मैं जा सकती हूँ ना? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बात हो गई? क्या तुम्हें अपने बेबी को नहीं देखना? बेबी? अपने बेबी को नहीं देखना चाहती? बेबी? बेबी कहाँ है? वहाँ कहाँ देख रही हो? यहाँ देखो। बच्चा? हाँ, बच्चा। वही तो। वो यहाँ कैसे? ये क्या बोल रही हो? आजकल की लड़कियाँ डॉक्टरों को बताती हैं कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, और तुम हो कि ऐसे सवाल कर रही हो? अरे नहीं नहीं डॉक्टर, बहुत बहुत प्यारा है, इसलिए पूछ रही थी। किसका किसका बच्चा है? तुम्हारे पेट में पल रहा है तो तुम्हारा ही बच्चा है ना? क्या कहा? मेरा बच्चा है? ये कैसे मुमकिन है डॉक्टर? क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अब समझी, इसी वजह से तुम्हारे घर वाले घबरा जाते हैं। तुम्हारा मजाक करना, घबराना, और ऊपर से वो त्रिशूल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम दोनों के बचपने से घर वाले टेंशन में आएंगे ही ना। बेबी एकदम ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। बच्चा हेल्दी है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी, सही समय पर लेती रहना, ओके? तुम लोगों ने बच्चे का काफी अच्छा ध्यान रखा है, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। हेलो। हाँ, नमस्ते डॉक्टर। क्या हुआ, आपने बताया नहीं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बच्चा और माँ दोनों हेल्दी हैं। डॉक्टर, सच बोल रही है ना? जो रिपोर्ट में आया है मैं आपको वही बता रही हूँ। हमारे स्टाफ से कोई जल्द से जल्द आपको रिपोर्ट पहुँचा देगा। जी ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ दिग्विजय? यहाँ जो डॉक्टर ने बताया था, सोनोग्राफी करने के बाद रिपोर्ट में भी उसकी प्रेगनेंसी आई है। इस बात को डॉक्टर ने कंफर्म किया है। इसका मतलब है कि वो शिवानी ही है।
अगर वो नहीं है तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? रिपोर्ट आने दो, पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि शिवानी अगर उस वक्त सच में प्रेग्नेंट थी तो शिवानी जैसी दिखने वाली लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो कोई बात तो है। मुझे वो डेट अच्छी तरह से याद है जब शिवानी ने कंसीव किया था। तब से लेकर अब तक बच्चे की ग्रोथ देखकर पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सच को कोई नहीं छिपा सकता है। सर, धनंजय आप ही हैं? जी हाँ, मैं हूँ। रिपोर्ट्स। ओह, नहीं, ये कैसे हो सकता है? शिवानी ने जिस दिन कंसीव किया था सेम डेट यहां भी लिखी है, दोनों एक ही हैं। रिपोर्ट के हिसाब से तब से लेकर बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ तो उतनी ही है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर वो अलग है, ये अलग है, तो ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मुझे वो डेट अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं घर पर ही था और उस दिन हमारे घर पर पूजा थी और उस दिन वो चक्कर खाकर गिर गई थी। तब से लेकर आज तक 26 तारीख, 4 महीने तो हो गए। अरे नहीं, क्या हुआ दिग्विजय? उसमें हाँ, इसमें क्या है? उसमें ये सब क्या है? इसका मतलब ये तुम्हारी बहू है? क्या इसके अंदर नागमणि मौजूद है? मैं नहीं जानता। हाँ, ये तुम्हारी बहू है। इसके अंदर नागमणि मौजूद है। ये नागिन है, इसलिए उसका बच्चा हमें सर्प के रूप में दिखाई दे रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और तुम हो कि आराम से कार चला रहे हो। यहाँ मैं टेंशन में मरी जा रही हूँ और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो मान लिया कि वो उस डॉक्टर ने तुम्हारी बात मानकर ऐसा बोल दिया, लेकिन वो वहाँ की मशीन, वो मशीन कैसे गलत हो सकती है? मेरे पेट में बच्चा कैसे आ सकता है त्रिशूल? सीधे सीधे बताओ, वरना जैसी टेंशन हो रही है ना, चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी मैं। बताओ ना, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम चिंता मत करो। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सेटिंग ना चलती हो। ये भी सेटिंग ही है। हाँ। अच्छा, बस इतनी सी बात। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? बेवकूफ। जीरो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? भगवान को थैंक्स बोलने। ओहो, समझ गई मैं।
हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तुम्हारी बात मान गए, डुप्लीकेट रिपोर्ट लाकर देने के लिए मान गए, इसलिए थैंक्स बोलने आए हो। हेल्प किसी और ने की, पर थैंक्स सिर्फ भगवान को ही। ठीक है, चलो चलो। हे भगवान, मुझे हमेशा खुश रखना, मुझे कभी भी आपके आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उस लेवल की खुशी दे देना, उस लेवल की आयु देना, सुख संपत्ति देना, ऐसा आशीर्वाद दे दो प्रभु। भगवान, जब शिवानी इस दुनिया से चली गई तब आप पर मेरा विश्वास खत्म हो गया था। तब से आपके आगे मैंने हाथ तक नहीं जोड़े थे, लेकिन आपके सामने आज फिर आया हूं, क्योंकि सारे सवाल आप ही हैं और उनके जवाब भी आप ही हैं। भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैंने कभी चमत्कार पर विश्वास नहीं किया। आजकल मेरी जिंदगी में सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं, और ये सब आपकी ही कृपा है। मैं समझ गया हूं कि अगर आप कोई चीज देते हैं तो उसे आप वापस नहीं लेते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ खड़ी शैलू सिर्फ शिवानी का रूप है, लेकिन इसके पेट में मेरा बच्चा वही हूबहू, वही रूप, उसी रूप में है। इसका मतलब ये मेरी शिवानी है ना? मेरी शिवानी और मेरे बच्चे को मुझे वापस देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु।